हेलो फ्रेंड, अकाउंटिंग सीरीज़ के अंतर्गत आज मैं आपको टैली के अंतर्गत कंपनी में डेट चेंज करना और यदि आपने अपनी कंपनी को पासवर्ड नहीं लगाया है तो पासवर्ड लगाना और इसके अलावा आपको वॉल्ट पासवर्ड क्या होता है ये चेंज करना बताऊंगा। तो सर चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी कंपनी को ओपन कर लेंगे। जो भी हमारी कंपनी है उसको ओपन करने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, आप आई बटन पे जाके वो वीडियो चेक कर सकते हो। कैसे कंपनी को ओपन करते हैं, कैसे कंपनी को अल्टर करते हैं, उस वीडियो में सब कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने कंपनी को ओपन कर लिया। कंपनी को ओपन करने के बाद Alt+K दबाएंगे। Alt+K दबाने के बाद अगर आपने अपनी कंपनी का पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है सिक्योरिटी वर्जन। सिक्योरिटी के बाद आप जिस कंपनी का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं उस कंपनी के ऊपर एंटर प्रेस करें। ये आएगा आपके पास। आपने इसके अंदर यस किया, आप देखेंगे यहाँ पर ये आपके पास यूज़र नेम आ जाएगा। यूज़र नेम मान लीजिए आपने दे दिया अनिल और पासवर्ड दे दिया आपने 123, जो भी आप पासवर्ड देना चाहें 1234 दे दिया। फिर दोबारा कंफर्म कीजिए 1234, वही पासवर्ड आपको दोबारा देना है। इसके बाद एंटर दबाइए। जैसे ही आपके पास ये यूज़र वगैरह आएगा वो डालना है तो आप वो डाल दीजिए, अदरवाइज आप इसका वीडियो में अलग से बनाऊंगा, उसमें देखेंगे, हम चेक करेंगे। अब इसको आप सेव कर दीजिए। सेव करने के लिए क्या होता है, Ctrl+A हो जाएगा। अब ये यूज़र पूछ रहा है, यूज़र मैंने आपको लिखा था अनिल। हाँ जी, Ctrl+A दबा दीजिए, सेव हो गया। अब जैसे मैंने कंपनी सीपीओ इंडिया लिमिटेड का पासवर्ड चेंज किया है उसको देखने के लिए क्या करेंगे, हम एस्केप दबाएंगे। पहले कंपनी को क्लोज करेंगे, कंपनी में जाके कंपनी को शट करेंगे, उस कंपनी को बंद कर दीजिए। देखिए कैसे कंपनी क्लोज करते हैं। कंपनी में गए, शट किया, एंटर प्रेस किया, कंपनी को बंद कर दिया। अब उस कंपनी को दोबारा ओपन करेंगे। पहले मैंने बिना पासवर्ड के ओपन करी थी। अब देखिए ये वाली कंपनी पे एंटर दबाएंगे, आपके पास पासवर्ड आएगा। पासवर्ड देने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी कंपनी की सिक्योरिटी होती है, आपकी कंपनी को कोई और ओपन नहीं कर सकता। इसीलिए जब भी कंपनी बनाएं तो उसके अंदर पासवर्ड ज़रूर डालें। पासवर्ड डालने के बाद आपने चेक करना है पासवर्ड कैसा लगा है। अनिल लिखा, एंटर दबाया, 1234 लिखा, एंटर दबाया। आपकी कंपनी आप बिना पासवर्ड के ओपन नहीं होगी। आइए इसके बाद हम देखते हैं कंपनी में ये वॉल्ट पासवर्ड क्या दिया होता है। आप अगर पासवर्ड के ऑप्शन चेंज करना चाहें, चेंज यूज़र, चेंज पासवर्ड, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा सभी के लिए। तो आप यहाँ पर आएँ। अगर आपने वॉल्ट पासवर्ड चेंज करना है तो उसके लिए आपने जाना है टैली वॉल्ट में जाएं। यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम लिखें, उसके बाद दूसरा पासवर्ड यानी आपने लिख दिया 5678, एंटर प्रेस कीजिए। फिर दोबारा लिखिए 5678, एंटर दबाएं, एंटर दबाएं। जैसे आप पासवर्ड लिखेंगे, वॉल्ट पासवर्ड लिखेंगे, यस करते ही एक नई कंपनी आपकी तैयार हो जाएगी जिसका नया नंबर आपको मिलेगा। देखिए एक नई कंपनी उसी नाम से तैयार हो गई है, 1001 नंबर उसका आ गया है। एंटर दबाया हमने। अब पहले क्या पूछ रहा है, ये वॉल्ट पासवर्ड 5678, एंटर दबाइए। फिर यूज़र नेम अनिल, पासवर्ड 1234, क्योंकि उसी कंपनी को इसने कॉपी किया जो पिछली कंपनी थी। एंटर दबाया। अब देखिए अगर आप वॉल्ट पासवर्ड लगाते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होगा, अब मैं आपको ये बताता हूँ। तो सबसे पहले फ़ायदा देखने के लिए कंपनी के अंदर जाएं और कंपनी में यहाँ पर क्लिक करें और आप इस कंपनी को शट करें एक बारी। शट करने से आप ये कंपनी बंद हो जाएगी। अब देखें आप हमारे पास दो कंपनियां मिल गई हैं उसी नाम से। एक ये है जो हमने सीपीओ इंडिया लिमिटेड बनाई थी जिसका 1001 नंबर है। एक नई कंपनी आपकी आ गई है जिसका नंबर है 1003। आप जैसे ही एंटर दबाएंगे, इसका फ़ायदा क्या मिला आपको 1003 नंबर कंपनी का, क्योंकि इसके अंदर नाम आपको नहीं दिखेगा, आपकी कंपनी का नाम भी हाइड हो जाएगा। देखिए वोल्ट पासवर्ड लगाने से आपको दो फ़ायदे मिले। एक तो आपकी कंपनी का यूज़र नेम और पासवर्ड, दो पासवर्ड वो लग गई। दूसरी बात क्या है,
एक पासवर्ड आपका वोल्ट वाला हो गया, 3 तो पासवर्ड हो गए आपके पास। इसके अलावा आपकी कंपनी का नाम कोई नहीं देख पाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सीपीओ का तो नाम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 1003 जो नई वोल्ट कंपनी लगाई थी इसका पासवर्ड आपको दिखाई नहीं, नाम आपको दिखाई नहीं देगा। यानी यूज़र या कोई भी हैकर आपकी कंपनी का पासवर्ड या नाम आपका नहीं देख पाएगा। जैसे आप किसी के सामने अपनी कंपनी खोल लेंगे तो आपकी कंपनी का नाम हिडन रहेगा। आप जस्ट एंटर दबाएं। पहले आप अपनी कंपनी का वोल्ट पासवर्ड लिखेंगे, जैसे मैंने 5678 लिखा था। फिर आप यूज़र नेम लिखेंगे, फिर आप पासवर्ड लिखेंगे, तब आपकी कंपनी ओपन होगी। कंपनी का नाम वही रहेगा जो पहले कंपनी का नाम दिया हुआ था। आइए अब हम देखते हैं डेट और साल कैसे चेंज करते हैं। डेट चेंज करने के लिए आपने कुछ नहीं करना है। डेट चेंज करने के लिए आपको F2 प्रेस करना है या माउस को यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपसे सामने डेट आ जाएगी। ये करंट डेट है जिसमें आप साल में एंट्री करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम इस वक्त किस साल में खड़े हुए हैं, 1 अप्रैल 2024 में। कब ख़त्म होगा, 31/3/2025 पे। अब हमारी आज की डेट क्या है, 1 अप्रैल है। मान लीजिए मुझे आज की डेट में काम करना है, तो आज की डेट में इस टैली के ऐसे इस वर्जन में काम नहीं हो सकता, क्योंकि ये वर्जन एजुकेशनल वर्जन है। टैली ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है एजुकेशनल वर्जन। ये सीखने के लिए अच्छा है, लेकिन आप जब काम करेंगे ओरिजिनल तो आपको ओरिजिनल टैली लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें डेट 1 और 2 हर महीने की चेंज होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप F2 दबाएंगे तो आप यहाँ पर जैसे आपने 2 तारीख करनी है, 2/1.1.2025 एंटर दबाएं। आज की डेट आ गई, देखिए 1 जनवरी 2025। 2 डेट चेंज करेंगे तो 2 भी आ जाएगी, लेकिन अगर आप 3 डेट चेंज करना चाहेंगे F2 दबा के नहीं होगी। तो ये एजुकेशनल वर्जन में दिया हुआ है इन्होंने, क्योंकि एजुकेशनल वर्जन में इन्होंने सीखने के लिए दिया। टैली के ये एजुकेशनल वर्जन सीखने और सिखाने के लिए बेहतर है, लेकिन आप अगर जॉब करेंगे तो ओरिजिनल टैली आपको परचेज करनी पड़ेगी। तो अब हम जैसे आज की डेट चेंज करनी है, तो डेट चेंज करने के लिए जस्ट क्या दबाएंगे, F2 दबाएंगे। जो भी डेट में आपने काम करना है वो लिखिए, एंटर दबाएं। वो डेट आपकी यहाँ पर हो जाएगी। देखिए 2 जनवरी 2025। अब मुझे क्या करना है, मान लीजिए मुझे पिछले साल में काम करना है या अगले साल में काम करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक ही कंपनी को 2 साल में, पिछले साल में भी काम करना होता है, अगले साल में भी काम करना होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करना है। ये आ गया पीरियड, या फिर बिना माउस के Alt + F2 से पीरियड आ जाता है। आप जो साल में काम करना चाहें टैली में उस लिखिए वो साल, एंटर दबाएं। लास्ट 31/3/2026 एंटर दबाएं। तो ये अब आपका 25-26 आ गया है। अगर आप पिछले साल में जाना चाहते हैं तो फिर वही दोबारा Alt F2 दबाएं। 1 अप्रैल 2024, 31/3/2025, ये 2000, ऐसे आप साल चेंज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।